अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रूह का घर आना। जुमेरात को मुर्दा लोगों की रूह घर पर क्यों आती है और क्या मरने के बाद माँ बाप की रूह घर पर आती है, और इसके बारे में हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने क्या फरमाया है। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रह जाती है। तो मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो इल्मो हिकमत और बहादुरी का पूरा नमूना है। हज़रत इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में एक एक लम्हा अदलो इंसाफ का मजहर था। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो की जिंदगी को जिसने भी मसाले राह बनाया, उसने तौहीद, ईमान और तकवे की राह अपना ली और दीनों दुनिया के मामले में कामयाब हो गया। मेरे दोस्तों, ये बात किसी से नहीं छुपी है कि हज़रत इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हो बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए हैं, और आप हज़रत इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हो की शुरू से ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की संगत नसीब हुई। और हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के लिए इल्म में इजाफे की दुआ फरमाई है। इसीलिए आपसे कई हदीसें मुबारका मंकूल है। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो की दानाई और इल्मो हिकमत की वजह से लोग आपसे अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने के लिए सवालात किया करते थे। एक मर्तबा हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो से रूह के घर लौटने के बारे में सवाल किया गया, तो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने उसका जवाब बड़े ही दलीलों यानी सबूतों के साथ दिया, जिससे ये साफ पता चला है कि रूह घर पर आती है या नहीं, और अगर आती भी है तो क्यों आती है, और क्या माँ बाप की रूह मरने के बाद घर पर आती है। इस बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो की महफिल में अक्सर लोग सवालात किया करते थे, जो तरह तरह की चीज़ों के बारे में होते थे। कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हो मस्जिद में बैठे हुए थे, और आप हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो की महफिल में और भी कई लोग बैठे हुए थे, जिसमें हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हो भी थे। हज़रत सलमान फ़ारसी ने हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो से सवाल किया कि क्या मरने के बाद भी माँ बाप की रूह घर पर लौटती है। तो हज़रत इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ सलमान, जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो उनकी रूह अपने घर वालों के पास आती है, अपने बच्चों के पास आती है, और वो अपने औलाद से फरियाद करती है, सवाल करती है कि सदका और नेक आमाल करके उनके ऊपर मेहरबानी करें। वो उनसे दुआओं का सवाल करते हैं। तो इस पर सलमान फ़ारसी ने अर्ज़ किया कि माँ बाप की रूह क्यों वापस लौटती है। तो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना आमाल नामा हो जाता है, और मरने के बाद वो अपने रिश्तेदार और औलाद के मोहताज हो जाते हैं कि वो उन पर सदका करें, कोई उनके लिए नेक आमाल करके ईसाले सवाब करें, ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सके या उनके आज़ाब में इनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की रूह घर पर आती है और फरियाद करती है कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, उनके लिए भी नेक आमाल किए जाएं, सदका किया जाए। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी ने दोबारा पूछा कि ये रूहें कब कब अपने घरों में लौटती हैं। तो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि ये रूहें हफ्ते में एक दिन अपने घरों में लौटती हैं, और वो दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुम्मे की रात को ये रूहें अपने अपने घर पर आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती है। लेकिन जो लोग जिंदा होते हैं वो इनकी आवाज़ सुन नहीं सकते, वो अपने दुनियावी कामों में रहते हैं, लिहाजा ये रूहें उसी तरह से मायूस होकर वापस लौट जाती हैं, शिवाय उनके जिनकी औलाद नेक हो, अच्छी हो, और अपने वालिदैन के लिए नेक आमाल हदिया करें और उनके लिए दुआ करें। फिर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ सलमान, याद रखना, अपने मरे हुए लोगों के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूमीन वालिदैन के लिए दुआ करता है तो उसकी रूहें अल्लाह से फरियाद करती है कि ए अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया है, हमें अपनी दुआओं में याद किया है,
तू उन पर भी रहम फरमा, उनकी दुनियावी परेशानियों को ख़त्म फरमा, उनके लिए आसानियां पैदा कर। मेरे दोस्तों, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि रूहें जुमेरात की रात को घर वापस लौटती है। मेरे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मरने के बाद इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रह जाती हैं। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या अली, एक सवाल मेरे दिमाग में है कि मौत के वक्त इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रह जाती हैं। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, लोहे महफूज पर इंसान की जिंदगी धड़कन और इंसान जो सांस लेता है उसके तहत लिखी हुई है कि कौन कितनी मर्तबा सांस लेगा, किसका कितनी मर्तबा दिल धड़केगा। जब मौत के वक्त फरिश्ता मौत यानी मलकुल मौत इंसान के पास आता है, रूह को कब्ज करता है, तो इंसान अपनी आंखें खोलकर घबराता है और इंसान मलकुल मौत को देखता ही रहता है। इतनी देर में जितनी धड़कनें और जितनी सांसें उस इंसान को मिली हुई होती है वो खत्म हो जाती है और यूं उस इंसान की आंखें मौत के वक्त खुली की खुली रह जाती है। मेरे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कब्र के अंदर इंसान क्या करता रहता है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, कब्र के अंदर इंसान क्या करता रहता है। एक मर्तबा हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, या अली, कब्र के अंदर इंसान क्या करता रहता है। बस इतना कहना था कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, बरज़ख में मरने के बाद इंसान इंतज़ार करता रहता है और उस इंतज़ार के साथ पछतावा उसका मुकद्दर बन जाता है। तो उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पर इंसान पछताता है। तो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इंसान कब्र में बार बार पछताता रहता है। पहली आरज़ू की काश मैं ज़िंदगी में कभी तकब्बुर ना करता, कभी घमंड ना करता, अपने आप को मिट्टी का समझता। दूसरी आरज़ू कि काश मैं अपनी आखिरी ज़िंदगी के लिए कुछ कर लेता। तीसरा, ऐ काश मेरा आमाल नामा मुझे पढ़कर सुनाया नहीं जाता। चौथा, ऐ काश मैं दुनिया में बुरे दोस्तों से बचता, फलां फलां शख्स के साथ ना बैठता। पांचवा, ऐ काश कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की होती। छठा, ऐ काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ता अपनाता। सातवां, ऐ काश मैं भी दुनिया में उनके साथ होता जो अच्छे आमाल करते थे, दर्शे अखलाक लोगों को देते थे। आठवां, ऐ काश मैंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया होता। और आखिरी, ऐ काश कोई ऐसी सूरत हो कि मुझे फिर से मौका मिले और मैं दुनिया में चला जाऊं और अपने लिए अच्छे आमाल करूं और दुनिया वालों को चीख चीख कर बताऊं कि ये जो जिंदगी तुम गुजार रहे हो ये खत्म होने वाली है और हर एक चीज का अल्लाह तुमसे हिसाब लेने वाला है। बाखुदा मौत के बाद सिवाय अच्छे आमाल के कुछ भी काम नहीं आता। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख के बुराइयों से बच सके और नेक अमाल करने की कोशिश करे। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।